वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सच्चे मित्र की पहचान। ठीक है, तो चलिए ये एक कहानी है, हम पढ़ते हैं। रामू नाम का एक लड़का था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक बार उसे किसी जरूरी काम से पास के एक गांव में जाना था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उसमें कुछ जंगली जानवर रहते थे। तो रामू नाम का एक लड़का था और वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और उसे किसी ज़रूरी काम से एक गांव जाना पड़ा। तो गांव जाते हुए रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। इसलिए रामू अकेला जंगल से होकर जाना नहीं चाहता था, पर गए बिना काम भी नहीं चलता था। उसने माँ से कहा, बेटे जाना तो पड़ेगा ही। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसके गए बिना काम भी नहीं चलता था। अपने किसी दोस्त को साथ लेते जाओ। उसकी माँ ने कहा, बेटा जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप अपने दोस्त को साथ में लेके जाओ, 1 से 2 भले। ठीक है। रामू का पक्का दोस्त था श्यामू। उसने श्यामू से कहा, श्यामू मुझे जंगल के पार एक गांव में जाना है, पर मुझे जंगल से अकेले जाने में डर लगता है। क्या तू मेरे साथ चल सकता है? रामू का पक्का दोस्त कौन था? श्यामू था। हाँ, तो उसने श्यामू से कहा कि मुझे जंगल में अकेले जाने से डर लगता है, तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? तो श्यामू ने क्या कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। श्यामू तुरंत रामू के साथ चलने को तैयार हो गया। ठीक है। रामू और श्यामू दूसरे गांव जाने के लिए घर से निकल पड़े। अपना गांव पार किया, खेत पार किए, चलते रहे और फिर जंगल शुरू हो गया। रामू और श्यामू आपस में गपशप करते हुए आराम से चले जा रहे थे। अभी रामू और श्यामू दोनों गपशप करते हुए चले जा रहे थे। गांव पार किए, खेत पार किए और चलते चलते जंगल भी शुरू हो गया। तभी अचानक श्यामू चौंक पड़ा, मानो कोई भयानक पशु सामने आ गया हो। वह दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है। चलते चलते श्यामू चौंक पड़ा और डर गया, भयानक, जैसे कि कोई भयानक पशु उसके सामने आ गया हो, और दौड़कर एक पेड़ पे चढ़ गया। रामू की समझ में कुछ नहीं आया। वह सोचता रह गया, श्यामू इस प्रकार भला क्यों भाग गया, आखिर हुआ क्या? तो जब श्यामू भाग के पेड़ पे चढ़ गया तो उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ जो श्यामू डर के भाग गया। तभी रामू ने देखा, सामने एक विशालकाय भालू चला आ रहा है। वह समझ गया। भालू को देखकर उसका पक्का दोस्त श्यामू उसे विपत्ति में छोड़कर जान बचाकर भाग गया। तभी रामू को समझ में आ गया, भालू को देखकर, कि उसका जो पक्का दोस्त था श्यामू, वो उसे मुसीबत में छोड़कर जान बचाकर भाग गया। श्यामू ने उसे भगाने के लिए भी नहीं कहा। अब वह क्या करे? हाँ, श्यामू ने ये भी नहीं बताया कि सामने भालू है, तुम भागो। हाँ, कुछ ऐसा नहीं बोला और वो तुरंत अपनी जान बचाकर ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। तो रामू को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रामू के पास अब भागने का भी समय नहीं था। वह झटपट सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। भालू चलता हुआ रामू के नजदीक आया, उसके चारों ओर घूमा, उसका शरीर सूंघा। थोड़ी देर तक वह रामू के कानों के पास मुंह लगाकर खड़ा रहा। तो रामू ने अभी क्या किया, भालू को देखकर वो झटपट सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। जैसे कोई मरा हुआ आदमी सांस रोका हुआ रहता है ना, तो वैसे वो सोचा कि भालू को ऐसा लगे कि मैं मर गया हूँ, तो वो सांस रोककर लेट गया भालू। इसलिए उसके चारों तरफ घूमा और उसके शरीर को सूंघा और थोड़ी देर तक उसके कान के पास मुंह लगाकर भी खड़ा रहा। ठीक है। रामू डरता रहा, पर वह सांस बंद कर मुर्दे की तरह पड़ा रहा। रामू को डर तो लग रहा था भालू से, लेकिन वो
मुर्दे की तरह सांस बंद करके चुपचाप पड़ा रहा। भालू उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। ठीक है, भालू को लगा कि वो मरा हुआ है तो वो आगे बढ़ गया, उसे कुछ भी नहीं किया उसने। रामू आंखें बंद किए हुए भालू के पैरों की आवाज़ सुनता रहा। आवाज़ धीमी और धीमी होती गई, बाद में एकदम बंद हो गई। तो रामू आंख बंद करके लेटा हुआ था, तो उसने आंख बंद करते हुए उसकी आवाज़ ही सुनता रहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे भालू दूर चला गया उसकी आवाज़ एकदम बंद हो गई। रामू ने आंखें खोली, उसने देखा भालू दूर चला गया था। वह उठकर खड़ा हो गया। तभी श्यामू पेड़ से नीचे उतरा और रामू के पास आकर हंसते हुए पूछने लगा, यार रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? जब भालू चला गया तो जो उसका दोस्त श्यामू पेड़ पे चढ़ गया था वो नीचे उतर गया और हंसते हुए उससे पूछने लगा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रामू ने जवाब दिया, भालू कह रहा था जो संकट में साथ न दे और अकेला छोड़कर भाग जाए उसे कभी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। तो रामू ने ऐसे श्यामू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भालू तो ये कह रहा था कि जो संकट में साथ न दे और अकेला छोड़कर भाग जाए उसे कभी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। श्यामू को तो वो अपना बहुत ही अच्छा मित्र समझता था, वो उससे लगता था कि वो मेरा पक्का मित्र है, लेकिन उसने मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया और अपनी जान बचाकर ऊपर अकेला पेड़ पे चढ़ गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो संकट में साथ दें वही मित्र कहलाते, सच्चे मित्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे है शब्दार्थ। घना जंगल। घना जंगल मतलब अधिक झाड़ियों और पेड़ों वाला जंगल। गपशप। गपशप यानी इधर उधर की बातचीत। अचानक। अचानक मतलब एकाएक। भयानक। भयानक यानी डरावना। विशालकाय। विशालकाय मतलब बहुत बड़ा। विपत्ति। विपत्ति मीन्स संकट। झटपट। झटपट मीन्स तुरंत। सूंघना, नाक से गंध ग्रहण करना। एकदम। एकदम का मतलब बिल्कुल। यहाँ कहावत है, एक से दो भले। इसका मतलब क्या है? अकेले रहने से दो रहना अच्छा है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट नंबर है, श्यामू दौड़कर पास के पेड़ पर क्यों चढ़ गया? तो इसका उत्तर होगा, सामने एक विशालकाय भालू को देखकर श्यामू दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, सेकंड नंबर है, भालू ने रामू को क्यों छोड़ दिया? तो इसका क्या उत्तर होगा, भालू को आता देखकर रामू सांस बंद कर मुर्दे की तरह पड़ा रहा। उसे मरा हुआ समझकर भालू आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे है कहानी के अनुसार सही कथन पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, जो कहानी में हुआ है तो जो हुआ है उस पर सही का निशान लगाना है और जो नहीं हुआ है उस पर कुछ नहीं, ऐसे खाली छोड़ देना है। ठीक है, रामू को पास के गांव में जाना था। ठीक है, तो ये तो सही है, तो इस पर सही लगाना है। रामू को स्कूल जाना था, नहीं, ऐसा नहीं था, तो फर्स्ट वाले पे आपको टिक लगाना है। फिर सेकंड नंबर पे है, श्यामू तुरंत रामू के साथ चलने को तैयार हो गया। श्यामू रामू के साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। तो दोनों में जो सही है उस पर सही का निशान, तो ये ऊपर वाला सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाना है। ठीक है, आगे है, सामने विशालकाय भालू चला आ रहा है। सामने विशालकाय चीता चला आ रहा है। तो कहानी में क्या हुआ है, विशालकाय भालू चला आ रहा है, तो इस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, आगे है शब्दों से वाक्य बनाओ। जो दिए गए शब्द हैं उनसे आपको वाक्य बनाने। ठीक है, भालू। भालू चलता हुआ रामू के नज़दीक आया। ठीक है, आप अपने से कोई भी वाक्य बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखना है आपको। दोस्त। रामू और श्यामू दोनों दोस्त थे। जंगल। वह जंगल काफ़ी घना था। ठीक है, पेड़। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, आगे है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसको बोलते हैं? एक वर्ण को दूसरे वर्ण से निम्नलिखित ढंग से मिलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले है
पाई वाले वर्णों को पाई हटाकर मिलाया जाता है। जैसे स, नीचे हलंत है, स प्लस त। तो रास्ता अगर हम लिखेंगे तो स की जो पाई है वो हट जाएगी, पाई यानी लाइन है, स की जो लाइन है वो हट जाएगी और आधा श लिख देंगे और ता लिखेंगे, रास्ता। ठीक है, च प्लस च, तो ये च का हलंत है तो इसका मतलब आधा हो जाता है, तो ब आधा च और उसके साथ पूरा च, तो ये च की जो लाइन है वो हट गई। हाँ, आधा लिखते हैं तो वो लाइन हट जाती है और पूरा च और फिर मात्रा बच्चा। ठीक है, अलग है। अभी सेकंड नंबर पर है छ, त, ठ, ड, ढ, द, ह वर्णों को हलंत लगाकर मिलाया जाता है। अभी इसमें हलंत को लगाकर मिलाया जाता है। जैसे द में हलंत प्लस व, द्वार। हाँ, तो ये हलंत लगा के मिला, द्वार। ठीक है, अभी इसमें ट में हलंत प्लस ठ। हाँ, तो इकट्ठा लिखना है आपको, तो ये दोनों को साथ में लिख देना है। हाँ, ट ठ, हाँ, हलंत लगाकर ठा, इकट्ठा, द्वार। ठीक है, अभी थर्ड नंबर पे है क और फ वर्णों को संयुक्ताक्षर बनाते समय इनके दाएं भाग का कुछ हिस्सा रखकर बाकी निकाल दिया जाता है। जैसे क प्लस क, तो पक्का अगर लिखेंगे तो प लिखे, फिर ये क, इसका मतलब हलंत लगा है तो ये आधा क हो गया और ये पूरा क, तो पक्का। ठीक है, अभी फ प्लस त, तो क्या लिखेंगे, मुफ्त लिखेंगे, तो ये आधा कर देंगे और इसके साथ इसको जोड़ देंगे, यानी इधर का आधा हिस्सा लिखते हैं, यानी कि दाहिने साइड का जो हिस्सा होता है वो कुछ हिस्सा निकाल देते हैं, यानी कि इधर का आधा, आधा लिखते समय हम लोग इधर का थोड़ा निकाल देते हैं ना, जैसे आधा का लिखते हैं तो इधर का थोड़ा निकाल देते हैं। ठीक है, और ये सब में जो स और च में जो था तो इधर से पूरी लाइन हटा देते हैं। ठीक है, स और च में, लेकिन अगर हम क लिखते हैं तो यहाँ लाइन नहीं रहती है तो इधर का थोड़ा हिस्सा हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ फ का थोड़ा हिस्सा हटा देते हैं दाहिने साइड का। तो ऐसे हम लोग संयुक्ताक्षर मिलाकर लिखते हैं। आगे है दिए गए संयुक्ताक्षरों का उपयोग कर शब्द बनाओ। यहाँ है श्यामू, श्यामू। यहाँ ध, आधा ध और य है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाध्य। यहाँ पे चा लिखा हुआ है तो बच्चा। यहाँ पे मम्मा लिखा है तो अम्मा। ठीक है, यहाँ पर हमारी पाठ 6 समाप्त होती है। वंदे मातरम बच्चों।